हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखा और कोण का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई पैरेलल वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। कहता है फिगर में दिया हुआ है 6.3 में कि यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ का और वाई का रेशियो यानी अनुपात जेड है जिसका इक्वल दिया हुआ है 3:7, तो एक्स का वैल्यू निकालना है जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है, आप देख सकते हैं। एक इस तरह से लाइन पार दिया जिसका नाम दिया है ए बी लाइन। फिर से एक लाइन पारा है पैरेलल लाइन ए बी का जिसका नाम है सी डी लाइन। एक लाइन और पारा है ड्रॉ कर दिया है जिसका लाइन का नाम है ई एफ। ये 3 लाइन ड्रॉ किया है और इसी लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन को क्रॉस कर दिया है। ट्रांसवर्सल लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर एंगल एक्स यहाँ दिया हुआ है, वाई एंगल यहाँ दिया हुआ है और जेड एंगल यहाँ दिया हुआ है। जहाँ पे आपको कहता है कि एक्स का वैल्यू निकालिए। एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है जिसमें आपको दिया है ए बी पैरेलल सी डी का है और सी डी पैरेलल ई एफ का है और आगे आपको दिया है वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। ये बुक में आपको क्वेश्चन गिवन है, फिगर भी गिवन है और इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रेशियो को हटाएंगे। तो रेशियो को हटाने के लिए हमें रेशियो को लेट करना होगा। लेट बी रेशियो। लेट बी रेशियो का मतलब होता है माना अनुपात कितना है। तो हम कुछ भी मान लेते हैं कि वाई जेड दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड ना मान के हम ए मान लेंगे। ठीक है, लेट कर लिए। उसके बाद अब जो है यहाँ पर वाई है और एक जेड है, ये दो का वैल्यू निकालना है। तो y स्टार्टिंग में है तो y इक्वल टू यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 है तो y की जगह पर 3 हो जाएगा और रेशियो हटाने के लिए a से मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड का वैल्यू सेकेंड टाइम है तो यहाँ रेशियो इक्वल टू सेकेंड टाइम में 7 है तो जेड की जगह पर 7 और रेशियो हटाने के लिए हम a का यूज कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए तो 3a और 7a आपका हो गया। अब जो है गिवन आपका है, क्या क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी का। इतना तो पता चल गया कि ए बी सी डी का पैरेलल है और सी डी ई एफ का पैरेलल है। ठीक है, यहाँ दिया है कि ए बी सी डी का पैरेलल है, ई एफ आपका सी डी का पैरेलल है। तो ये भी तो हो सकता है जब ए बी सी डी का है और सी डी ई एफ का है तो सी डी में दोनों में आ रहा है तो ए बी का ई एफ से भी पैरेलल हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट कि ए बी जब सी डी का पैरेलल है, ए बी सी डी का पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ का पैरेलल है, ऐसा रीजन दे सकते हैं। रीजन क्या है? लाइन पैरेलल, ठीक है, लाइन पैरेलल टू सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि सिंगल लाइन जो है एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। ये मैंने रीजन दे दिया, जैसे आपका ये तीनों एक दूसरे का पैरेलल हो गया। ठीक है, जब ये पैरेलल हो गया तो ऑटोमेटिक देखना ए बी अब जो है सी डी का और सी डी ई एफ का पैरेलल है तो फिर ए बी ई एफ से पैरेलल हो गया, यानी और ए बी और जब ई एफ पैरेलल होता है और उसी में से एक लाइन जो है आपका ट्रांसवर्सल लाइन का क्या करता है, आपका गुजरता है। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ देखिए, एक एंगल यहाँ देखिए, ये दोनों दूसरे का क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल हो जाएगा अल्टरनेट से। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स
इक्वल जेड है, इक्वल है किस एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका जो है ये इक्वल हो गया। चलिए इतना तो मैंने कर लिया। उसके बाद हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक्स यहाँ और वाई यहाँ, और जबकि ए बी पैरेलल है सी डी का, तो एक ही तरफ आपका देखिए रहेगा वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर। और को इंटीरियर का वैल्यू क्या होता है, दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। तो मैं एक्स और वाई को, एक्स एंगल और वाई एंगल को जब ऐड करूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ क्या, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल आपका नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको को इंटीरियर एंगल से आपका एक्स प्लस वाई इक्वल 180 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जस्ट अब लिखा था एक्स इक्वल जेड है, और जबकि जेड और वाई का वैल्यू दिया है, तो एक्स के जहाँ पर हम जेड का वैल्यू बैठा सकते हैं एक्स के जहाँ पर, तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर जेड हो गया, प्लस वाई, वाई का तो वैल्यू दिया हुआ है तो वाई को वाई छोड़ देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जेड का वैल्यू देखिए आपका लिखा हुआ 7a, तो लिख देंगे 7a प्लस वाई का वैल्यू 3a लिखा हुआ है, 3a इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7a और 3a दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों जो है लाइट टर्म में है, तो 7 और 3 हो जाता है 10a इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए यहीं छोड़ देंगे इक्वल के लेफ्ट में, तो इक्वल के राइट में आपका 180 डिग्री दिया हुआ है, और ये लेफ्ट देखिए मल्टीप्लाई में 10 है, राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जीरो नीचे जो कटेगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ए का वैल्यू तो 18 डिग्री आ गया। हमें वैल्यू किसका निकालना है आप बता सकते हैं, आप जज कीजिए किसका निकालना था, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसके बाद आपको यहाँ कर दे रहे हैं सोल्व, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल आपका जेड दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल जेड दिया है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल जेड आपको मैंने लाया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जबकि यहाँ पर देखिए आप, जबकि जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 7a, जेड का वैल्यू 7a, एक्स का इक्वल तो जेड हो गया, और जेड का वैल्यू दिया हुआ है 7a, तो मैंने दिया यहाँ पर 7a, और अभी जस्ट मैंने ए का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू कितना आया 18 डिग्री, तो जहाँ 7 है तो उसको छोड़ देंगे इंटू, ए के साथ इंटू में है, ए का वैल्यू कितना है 18 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 18 डिग्री। अब 7 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 8 से, 7 जा 56, 5 कैरी, 7 जा 7, 7 5 12, 126 डिग्री, ये आपका हो गया आंसर। एक्स का वैल्यू आपका निकल गया। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इजी तरीका से, सिंपल तरीके से बनाया और एक्स का वैल्यू निकाल के ला दिया। तब तक के लिए आप लोग इसे उतार लेंगे। 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, आपको फाइंड करना है। कहता है कि फिगर दिया हुआ है जिसमें 6.24 में आप देख लेंगे, जिसमें आपको कहता है कि यदि ए बी समांतर है सी डी का, ई एफ जो है क्या है, लंब है सी डी का, और एंगल जी ई डी का वैल्यू 126 यानी 126 डिग्री है। इसमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी, और इसमें फिगर दिया हुआ है। तो चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए बी पहला है सी डी का, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी का, एंगल जी ई डी इक्वल दिया है 126 डिग्री, फाइंड करना है एंगल ए जी ई, फाइंड करना है एंगल जी ई एफ, फाइंड करना है एंगल एफ जी ई। ठीक है, ये आपको गिवन था क्वेश्चन, मैं लिख दिया। अब जो है आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर देख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है ए और बी,
दूसरी स्ट्रेट लाइन है सी और डी, दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ किया गया है। एक सीधी लाइन है, इस तरह से सीधी लाइन आपको खींच दिया गया है, ठीक है। इसका नाम है ई एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। और एक लाइन है आपका जी, यहाँ एफ, इस तरह से आपका फिगर गिवन है। और इस फिगर में आपको मैंने सारा नाम भी कर दिया, नामकरण। अब क्या क्या दिया हुआ है या देख लीजिए, और फिगर में इस तरह से बना दिया है। तो प्रूफ करना है, यानी एंगल आपको निकालना है, एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये एंगल आपको निकालना है। इस एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। दूसरा एंगल है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तीसरा एंगल है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, और ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये तीन एंगल आपका दिया हुआ है, और जिसमें से आपका गिवन है एंगल जी ई डी, यानी कि जी ये वाला लाइन है, ई यहाँ है और डी यहाँ, यानी पूरा का वैल्यू आपको 126 डिग्री आपका जो है गिवन है, ठीक है। अब हमको फाइंड करना क्या क्या मैंने आपको दिखा दिया, और क्या दिया हुआ है दिखा दिया। जिसमें से बोला कि ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइन है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं ए बी सी डी का पैरेलल है, यानी ए बी सी डी के साथ क्या है, समांतर है। ए बी सी डी का समांतर है, ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी जो एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है। उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि जब समांतर है लाइन और एक लाइन ट्रांसवर्स लाइन गुजरा हुआ है, देखिए इस तरह से ये लाइन और ये लाइन आपका ड्रॉ किया हुआ, इसी लाइन से ट्रांसवर्स लाइन गुजरा हुआ है। तो हम इसको इस एंगल से इस एंगल को इक्वल कर सकते हैं। रीजन कर देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपको इक्वल कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि ए जी ई, एंगल ए जी ई आपको ही फाइंड करना भी था, लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल है कौन से एंगल से, तो देखिए पूरा एंगल जो है आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंगल ए जी ई जो है ये लाइन गुजरा है, तो यहाँ से टच होगा तो यहाँ तक, यानी कि नाम का है जी ई डी। अब जी ई डी आपको हम लिख सकते हैं एंगल जी ई डी, लिख सकते हैं किस एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस एंगल से आपका जो है ये इक्वल है। तो एंगल ए जी ई का वैल्यू निकालना है, एंगल ए जी ई का वैल्यू निकालना है। तो एंगल जी ई डी का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, गिवन है एंगल जी ई डी 126 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है 126 डिग्री आपको है, और ये निकलना था ट्रांसवर्सल लाइन से इक्वल हो जाएगा, यानी ये क्या है एंगल जी ई डी, तो 126 डिग्री, ठीक है। एंगल ए जी ई का वैल्यू कितना हो गया 126 डिग्री, आपका एक आंसर यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट आंसर लाना है। आप देखिए एक एंगल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इस एंगल को भी ध्यान दीजिएगा, इसी एंगल में दो एंगल ऐसे कर दिया है ना, लेकिन एक एंगल सीधी स्ट्रेट जो गया है ये परपेंडिकुलर है, यानी ई एफ जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है। मैं लिख सकता हूँ, यहाँ दिया भी है गिवन में कि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, देखिए गिवन में दिया है ये परपेंडिकुलर है सी डी लाइन का, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो एंगल 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एफ ई डी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है एंगल, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल एफ ई डी इक्वल है 90 डिग्री का, ये आपका गिवन है, मैंने लिख दिया गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना है एंगल ये वाला। इस एंगल को देखिए ध्यान से, ये दोनों एंगल का वैल्यू आपको 126 है, ये एंगल 90 डिग्री है, और इसको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल का पूरा का वैल्यू है 126 और ये एंगल का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, और इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में सबट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे एंगल आपका जी ई एफ, लिखेंगे एंगल जी ई एफ प्लस कर देंगे, क्योंकि दो एंगल अलग अलग करके हम जोड़ेंगे।
ये एंगल को ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस कर देंगे, एंगल एफ ई डी ऐड करेंगे, ठीक है। एंगल जी ई एफ, ये एंगल एफ ई डी, ये एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा बड़ा एंगल है एफ जी ई डी, ठीक है। लिख सकते हैं एंगल जी ई डी, ये आपका जो है पहले से क्या है, गिवन है। इस तरह से आपका गिवन है, लिख सकते हैं, मत लिखिए, ठीक है। जी डी का वैल्यू 126 आपका दिया हुआ है। तो एंगल जी ई एफ आपका वैल्यू निकालना है, तो इसको जी ई एफ एंगल को छोड़ देंगे, प्लस एंगल एफ ई डी, आप देख सकते हैं एफ ई डी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकता हूँ। इक्वल में एंगल जी ई डी आपका गिवन था 126 डिग्री, तो मैं एंगल जी ई डी की जगह पर लिख दिया 126 डिग्री। देख सकते हैं आप जी ई डी पूरा का वैल्यू 126 डिग्री है, तो मैंने 126 डिग्री लिख दिया। हमें निकालना वैल्यू एंगल जी ई एफ, तो एंगल जी एफ निकालना है तो इक्वल के लेफ्ट में ही छोड़ देंगे, एंगल जी ई एफ को इक्वल में पहले से दिया है 126 डिग्री प्लस में 90 डिग्री है, इसे इक्वल के राइट में जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 हुआ, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हुआ, 3, यानी कि मैंने घटा दिया, 126 में 90 डिग्री घटाया तो 30 डिग्री हुआ, ठीक है, यानी 36 डिग्री आपका आंसर आ चुका है एंगल जी ई एफ का। एंगल जी ई एफ का मैंने दो आंसर निकाल दिया, एक आंसर ये है 126 डिग्री, ये ला दिया, एक एंगल आपका 36 डिग्री, ये एंगल आ गया, अब एक एंगल ये बचा हुआ। अब इस एंगल को फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए, तो इस एंगल में देखिए एक सीधी लाइन में आपका इस तरह से एक लाइन निकाल दिया, ये 126 है, तो ये वैल्यू निकालना है, तो इस स्ट्रेट लाइन में एंगल जो गया है, स्ट्रेट लाइन में एक एंगल जो गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से हम निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर का वैल्यू 180 डिग्री होता है। मैं लिख सकता हूँ एंगल निकालना ये है, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ एंगल एफ जी ई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल एफ जी ई, ऐड करते हैं, ये एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है, इस रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर से, एंगल आपका एफ जी ई, ठीक है, आपका है ये, और ये एंगल का नाम देंगे ए जी ई, एंगल ए जी ई, अब इक्वल हो गया 180 डिग्री, रीजन क्या देंगे, जगह नहीं बचा है, यहाँ लिख दे रहे हैं लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, इस लीनियर पेयर से मैंने 180 डिग्री कर दिया, और एंगल एफ जी ई, आप देख सकते हैं एफ जी ई का वैल्यू निकालना है, तो इसको लेफ्ट में ही छोड़ देंगे, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, ए जी ई का वैल्यू 126 डिग्री आपका गिवन है, इक्वल में 180 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल एफ जी ई, तो एंगल एफ जी ई को लेफ्ट में ही छोड़ देंगे और वर्ड के साथ राइट में ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी होगा, तो एंगल एफ जी ई इक्वल लेफ्ट में छोड़ दिए, अब इक्वल के बाद आपको दिया 180 डिग्री प्लस में है, इक्वल के राइट में गया तो माइनस हो जाएगा 126 डिग्री, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 6, यानी 10 में से 6 गया तो 4 होगा, अब यहाँ एक कैरी यानी 7 में से 2 गया तो 5 होगा, 1 में से 1 गया 0, और ये डिग्री, यानी एंगल एफ जी ई का वैल्यू 54 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो मैंने तीनों का तीनों एंगल आपको निकाल दिया और इस फिगर में भी गिवन कर दिया। आप देख सकते हैं कितना आसानी से बना है, आपको लग रहा है कि अब समझ में आ गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछते हैं और बहुत इजी होती है। लाइन से एंगल का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे, एग्जाम में बहुत टच करता है। थर्ड में क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू
पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो आपको गिवन है फिगर भी। तो सबसे पहले आपको हम लिखते हैं क्या क्या है मेरे पास गिवन। थर्ड में क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी का, पी क्यू पैरेलल है एस टी का, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल आर एस टी इक्वल है 130 डिग्री। आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस इक्वल टू वाट, यही आपको निकालना है, जिसमें आपको फिगर गिवन है। आप देख सकते हैं फिगर इस तरह से है, इस तरह से फिगर आपका गिवन है, ठीक है। और फिगर का नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम है पी, यहाँ नाम है क्यू आर एस टी, इस फिगर का नाम दे दिए, एंगल दिया हुआ है, देख सकते हैं एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर इसका एंगल दिया है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना दिया है 130 डिग्री। तो आर एस टी एंगल 130 डिग्री, और आपको कहता है निकालने के लिए एंगल क्यू आर एस, ये एंगल आपको जो है फाइंड करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब मैं इजी तरीका से, आसानी तरीका से बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत देखेंगे। और मैं हर दिन वीडियो शाम को 8 बजे अपलोड करता हूँ, आप रेगुलर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अब आपके हर समय हर टाइम आपको 8 बजे अपडेट मिलते रहेगा। आप ध्यान देंगे, मैं क्लास 9 और क्लास 10 डाल रहा हूँ, जल्द ही मैं क्लास नेक्स्ट और भी डालते रहूँगा, जो भी है मेरा 8 क्लास 7 क्लास और 11-12 क्लास, और मैथ के साथ साथ इंग्लिश और साइंस भी डालूंगा। बाकी कंपटीशन का क्वेश्चन जीके जीएस और मैथ और इन्हीं डाल दिया हूँ, और भी डालूंगा, आप ध्यान देते रहेंगे। तो निकालना है एंगल क्यू आर एस। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, क्योंकि बिना ड्रॉ किए आप निकाल नहीं सकते एंगल। तो सबसे पहले आर पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन का नाम दे दे रहे हैं एक्स, इस लाइन का दे दे रहे नाम वाई, यानी ये लाइन का नाम हो गया एक्स वाई। मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन एक्स वाई, मैंने एक्स वाई लाइन लिया है, ड्रॉ लाइन एक्स वाई, लिख सकते हैं पैरेलल, एक्स वाई पैरेलल है, एक्स वाई जो लाइन है पैरेलल है, ये लाइन का भी पी क्यू का भी और एस टी का भी पैरेलल है, ठीक है, एक्स वाई। तो मैं लिखता हूँ ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू, किससे पैरेलल किया है, पी क्यू एंड एस टी, ये दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल है, अपोजिट लाइन है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हुआ, पैरेलल हो गया, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ इस एंगल को निकालना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए पहले हमको इस एंगल तक पहुंचना होगा और इस एंगल तक पहुंचना होगा, तब जाकर ये एंगल आपका फाइंड होगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पी क्यू और एक्स वाई लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई का, कहने का मतलब पी क्यू जो है समांतर है एक्स वाई का, ठीक है। तो जब ये लाइन पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन गुजरा हुआ है क्यू आर, तो एक ही और अगर रहता है एंगल, तो उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का वैल्यू होता है 180, यानी दो एंगल को ऐड कर कर हम इक्वल लिखते हैं 180 डिग्री, उसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो एंगल ये और एंगल ये, इस एंगल का आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, इस एंगल का नाम ए और इस एंगल का नाम बी दे रहे हैं, ताकि इजी पड़ेगा, ठीक है। एंगल है आपका पी क्यू आर का 110 और एक्स आर क्यू का एंगल है ए, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है, को इंटीरियर एंगल से लिख सकते हैं 110 डिग्री, यानी a + 110 डिग्री इक्वल टू 180
80 डिग्री। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से आपका जो है ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू निकालना है, ए को लेफ्ट में छोड़ देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री आपका इक्वल के बाद दिया हुआ है, 110 को इक्वल के राइट में जाएंगे, वर्ड को साथ रखेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट होगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 8 में 1 गया तो 7110, यानी ये आपका 70 डिग्री हो गया। ए का वैल्यू आपका आ चुका है 70 डिग्री। मैं यहाँ पर ए का वैल्यू 70 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल बी में। ये देखिए एंगल बी, अब इसे निकालना है। आप देख सकते हैं ये भी आपको क्या दिख रहा है कि एस टी जो है एक्स वाई लाइन का अपोजिट है, तो एक दूसरे के साथ क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल होता है और साथ में एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो एक ही और एंगल बनता है, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का वैल्यू आता है। तो इसको हम को इंटीरियर एंगल रीजन दे सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ एंगल बी और एंगल 130 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अगेन लिखेंगे एंगल बी और प्लस एंगल 130 डिग्री आपका ऐड करने पर आता है 180 डिग्री। रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल, इस रीजन से आपका जो है दोनों एंगल ऐड हुआ तो 180 डिग्री हो गया। अब बी का वैल्यू निकालना है, एंगल बी का वैल्यू निकालना है तो बी को लेफ्ट में छोड़ देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री आपका गिवन है। 130 को इक्वल के राइट में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हुआ, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में 3 गया तो 5, 1 1 गया तो 0, यानी बी का वैल्यू आपका 50 डिग्री आ गया। तो मैं एंगल बी की जगह पर 50 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देख सकते हैं ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन में एक एंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन एंगल। इस एंगल में आपका इस तरह से निकाला हुआ है। इस एंगल का वैल्यू 70, इस एंगल का वैल्यू 50 है और ये एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, तीनों एंगल को ऐड कर दूंगा और ऐड करने पर स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री देता है। तो आप बारी से तीनों को ऐड करके 180 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ करते हैं, सबसे पहले एंगल आपका ए है प्लस एंगल आपको निकालना है, ये नाम है क्यू आर एस, लिखते एंगल क्यू आर एस प्लस ये एंगल है एस आर वाई बी, तीनों को ऐड करने पाता है 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन एंगल से है। ठीक है, इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब निकालना है एंगल क्यू आर एस का वैल्यू। ए का वैल्यू आपका निकल चुका है 70 डिग्री, ए की जगह पर हम 70 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल क्यू आर एस, ये एंगल निकालना है तो इसे हम वही लिख देंगे क्यू आर एस प्लस बी का वैल्यू आप देख चुके हैं, मैं निकाल दिया 50 डिग्री, लिखते हैं 50 डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब दोनों एंगल को ऐड करेंगे, कितना होगा, 0 में 0 ऐड हुआ 0, 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12, 120 डिग्री आपका ऐड करने पर आता है प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू आर एस को फाइंड करना है तो एंगल क्यू आर एस को इक्वल के लेफ्ट में छोड़ देंगे, इक्वल के राइट में पहले से 180 डिग्री है लिख देंगे, और ये एंगल 120 डिग्री एंगल 180 के साथ रहेगा क्योंकि वर्ड के साथ रहता है। तो फाइंड इसका हो जाएगा, जिसको फाइंड करना उसको लेफ्ट में रख दिए और जिसको निकालना उसको राइट में रख देंगे। तो 120 डिग्री प्लस में इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल क्यू आर एस का वैल्यू आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 1 1 गया तो 0, यानी 60 डिग्री। हमें वैल्यू किसका निकालना था, एंगल क्यू आर एस का, ये आपका 60 डिग्री आ गया है। आप आंसर मिला लेंगे, 60 डिग्री आ गया। बोलिए कैसा लगा, समझ में आया? कितना आसानी से बताया और बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा अपडेट करते रहूँगा और सारे चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और जल्द ही आप लोगों को 5 या 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ और लाइव चलाता हूँ हर संडे को।
1:30 में आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप जरूर देखेंगे और शायद जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन लाइव चला देंगे ताकि आप लोगों को भी पढ़ाई होते रहेगा। In figure 6.26, if AB parallel CD, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree, find x and y। जहाँ पे फिगर आपका गिवन है, कहता है फिगर कि 6.26 में यदि AB समांतर है CD का, जहाँ एंगल APQ का वैल्यू 50 डिग्री और एंगल PRD का वैल्यू 127 डिग्री है, तो फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है गिवन, आप लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है AB पैरेलल है CD का, AB पैरेलल CD का, एंगल APQ का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल PRD का वैल्यू दिया है 127 डिग्री, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया। अब फिगर दिया हुआ है तो फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फिगर आप देख सकते हैं, एक लाइन स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको ए बी ले लिया है, ए लाइन नाम दे रहे हैं ए, इस लाइन का नाम है बी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपका यहाँ है, इसी का अपोजिट पहला लाइन है, नाम दिया है सी, इस लाइन का नाम दिया है डी, और इसी ए बी और सी डी लाइन का एक ट्रायंगल बना दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस एंगल का नाम या इस ट्रायंगल का नाम दिया है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया है। देख सकते हैं पी पर एंगल आपका दिया है 50 डिग्री गिवन है और आर पर एंगल दिया है 127 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। जितना दिया हुआ था मैंने सब ड्रॉ कर दिया और सभी एंगल का नाम और जो दिया हुआ है गिवन दे दिया। अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देंगे, लिखेंगे सॉल्व। इस फिगर को देखिए, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, यहाँ एक्स है, ध्यान देंगे एक लाइन ए बी एक लाइन सी डी, ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे के अपोजिट है और पैरेलल है, अपोजिट हुआ तो पैरेलल हो गया यानी समांतर हो गया, और इसी में एक आपका ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से पास कर दिया है, ठीक है, गुजार दिया है। यानी कि जैसी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन और साथ में आपका अगर पैरेलल लाइन एक दूसरे का है और ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो ये कोना और ये कोना एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल हो जाता है एंगल, और एंगल का नाम क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप देख सकते हैं ये 50 डिग्री और एक्स जो है इंटीरियर एंगल से आपका इक्वल हो गया, तो मुझे निकालना है एक्स का वैल्यू, जिसको हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये दिया हुआ है, लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस एंगल से जो है आपका इक्वल हो गया। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का एक्स नाम दिया हुआ है एंगल, तो मैं यहाँ पर एक्स लिख दिया, इक्वल टू एंगल ए पी क्यू का कितना है, देखिए ए पी क्यू का वैल्यू दिया है 50 डिग्री, तो आपका हो गया 50 डिग्री। आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू आ चुका है, एक्स का वैल्यू कितना सिंपल से, कितना आसानी से, कितना इजी, कितना जल्दी बन गया, बताइए। आप सभी लोग पढ़े हैं कि जब पैरेलल लाइन अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो उसी से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है, तो एंगल कोना कोना जो है कॉर्नर में इक्वल हो जाती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यही मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक। नेक्स्ट अगेन चलते हैं, अगेन में देखेंगे हमें निकालना है वाई एंगल। अब वाई एंगल को देखिए, इसी में हम आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ए बी सी डी का पैरेलल है और इसमें से एक
ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन गुजार दिया है तो ये एंगल का होगा एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस एंगल में एक लाइन और इसे ड्रॉ कर दिया है, यानी ये एंगल को ऐड करेंगे तो मेरा ये एंगल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से आपका ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल कर देंगे ये एंगल। ठीक है, वीक रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम, सबसे पहले ए पी क्यू एंगल का नाम दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू प्लस करेंगे। ठीक है, ये एंगल ए पी क्यू को प्लस करेंगे एंगल इस एंगल को, तो नाम देंगे क्या हम, इस एंगल का नाम दे सकते हैं आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इक्वल इन ट्रायंगल में इस एंगल में आएंगे पी आर डी, एंगल पी आर डी। रीजन दे सकते हैं आप, रीजन मैंने बताया, इक्वल मैंने कैसे किया, दोनों को ऐड कर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में शॉर्ट लिख दिया हूँ, जगह न होने के चलते इस तरह से हो गया इक्वल। तो एंगल ए पी क्यू जो है आप देख सकते हैं ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर 50 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल आर पी क्यू, तो आर पी क्यू एंगल का नाम दिया है वाई, तो यहाँ पर मैं वाई गिवन कर दिया इक्वल एंगल पी आर डी, देख सकते हैं पी आर डी एंगल वैल्यू दिया है 127 127 डिग्री 127 डिग्री, मैंने सर लिख दिया। अब निकालना है वाई का वैल्यू, वाई को ही छोड़ देंगे, जिसको निकालना है लेफ्ट में, इक्वल का राइट में पहले से दिया है 127 डिग्री, और ये प्लस में 50 है, इक्वल के राइट में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 2 में से 5 नहीं गया तो 12 में से 5 गया तो 7, 77 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर आ चुका है, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सबको जल्दी फास्ट कीजिए ताकि और लोग भी पढ़ लें, और जो भी मेरे चैनल पर अगर नए हैं और वो देख रहे हैं और वो समझ में आ जाती है तो आपको तो बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत आसानी से बहुत ईजी से बहुत स्लो समझा रहा हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। नहीं समझ में आती तो बार बार देखें, एक जैसे आप गाना सुनते हैं ना वैसे देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। तो अगर समझ में आती है तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी देख लें। ऐसे नहीं कि दोनों के बीच में जलन की भावना हो जाए कि मैं देखूंगा और अगर अगला को दिखाऊंगा तो वो समझ जाएगा तो फिर मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। आप भेजेंगे तो आपके नाम पर वो भी पढ़ लेगा, तो आप ही का नाम लेगा कि आपने भेजा था, इससे चलते मैं नंबर अच्छा लाया, नहीं तो नहीं भेजते तो नंबर अच्छा नहीं आता। इसलिए सबका हेल्प करना सीखें, हेल्प करने से ही आपको मन की शांति मिलेगी और अच्छा लगेगा, नंबर अच्छा आएगा। तो ठीक है, मेरे वीडियो पर लगे रहें, हर दिन आपको इसी तरह अपडेट मिलता रहेगा, और जल्दी से जल्दी आप जल्दी पढ़ लें, कोर्स भी कंप्लीट हो रही है, एंगल की भी समाप्ति होने वाली है। क्या कहता है, इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. ये तो किचन में पढ़ दिया। अब क्या कहता है जरा समझिए। फिगर में दिया है कि 6.27 में कि PQ और RS जो है क्या बोलता है, एक दो मिरर है जो कलर है एक दूसरे का। मिरर जो लिखा हुआ है, दो मिरर है, कौन कौन, PQ और RS, ये दोनों मिरर है, दर्पण है, आईना है, एक दूसरे का क्या है, कलर है। कहता है एन इंसिडेंट रे, एक जो है इंसिडेंट रे गुजरते हैं, अपवर्तन रे मतलब जो आपका रे है, आपको ए बी स्ट्राइक लाइन तो PQ कहता है कि एक इंसिडेंट रे जो है ए बी आपको वहाँ पर पास करते हैं, और PQ जो आपका लाइन है वो बी पर जो है टकरा जाती है।
और टकराकर वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, और मुड़कर फिर से वो BC आपका जो है एक लाइन रिफ्लेक्ट होती है और फिर से टकराती है C पर, और RS जो है पहला लाइन जो दर्पण है वहाँ टकराकर और रिफ्लेक्ट होकर बैक एलोंग CD निकल जाती है। तो आपको प्रूव करना है AB पैरेलल CD, यानी AB समांतर CD लाना है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है शॉर्ट में जरा लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, इतना बता दे रहे हैं, जगह नहीं बचेगा, तो लिख सकते हैं PQ पैरेलल है RS का, ये गिवन है, ठीक है। आपको प्रूफ करना क्या है, वो लिख रहे हैं, प्रूफ करना है AB पैरेलल है CD का, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फिगर दिया है, तो फिगर बना लेते हैं। इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम दिया है P, इसे नाम दिया है Q। ये क्या है, मिरर है, तो मिरर का साइन दे रहे हैं, इस तरह से मिरर का साइन दे दिए। एक दर्पण है, आप 10 क्लास में या 9 क्लास में आप दर्पण का फॉर्मूला पढ़ें और उसका ड्रॉ बनाए होंगे। उसके बाद एक लाइन इस तरह से गुजार देंगे, 8-7 में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है R, इसका नाम है S। अब यहाँ से क्या हुआ, एक लाइन जो है कहता कि है, यहाँ साफ साफ बोलता है कि AB जो है एक रे है, इंसिडेंट रे, यहाँ से चला AB और जाकर यहाँ PQ पहले लाइन पर दर्पण पे जो है टकराता है, और ये किस एंगल पर टकराता है, तो B एंगल पर टकराता है, ठीक है, यहाँ से चला था, ठीक है। ए लाइन जो है AB जो है एक लाइन है जो B पर टकराता है PQ पैरेलल पर, और फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट होकर दूसरे दर्पण पर यहाँ टकराता है, ठीक है। और ये C रिफ्लेक्ट होता है BC इस तरह से, और फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरह से, इसका नाम है D। आपको यही प्रूव करना है कि AB CD का पैरेलल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखिए इस फिगर में, ध्यान देखें, तो मुझे एक ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए एक ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा कि यहाँ से एक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इसको चाहे तो आप M दे सकते हैं, BM परपेंडिकुलर मैंने PQ लिख दिया, मैं लिखा कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, क्या लिखा, ड्रॉ, ड्रॉ लाइन, ठीक है। मैंने क्या किया, BM जो है आपका परपेंडिकुलर है, BM जो है लंब है, किस पर लंब है, BM PQ पर, तो मैं लिखता हूँ BM परपेंडिकुलर है PQ पर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने एक ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है, इसका नाम देते हैं N। CN जो है लिख सकते हैं यहाँ पे, CN परपेंडिकुलर है, CN जो है लंब है किस पर, RS पर, तो हम यहाँ पर RS लिख दिए, ठीक है। BM परपेंडिकुलर है PQ पर, CN परपेंडिकुलर है RS पर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, यानी BM जो है PQ पर और CN जो है RS पर परपेंडिकुलर हुआ, तो ये दूसरे के साथ क्या हुआ, पैरेलल हो गया, यानी BM जो है CN का पैरेलल हो गया, BM पैरेलल हो गया CN का। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है तो ये क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। मैं रीजन दे सकता हूँ, क्या रीजन दूंगा, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल, यहाँ दे रहे हैं, ऑन पैरेलल्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स आर पैरेलल्स, यानी कि परपेंडिकुलर्स पर अगर पैरेलल्स है तो वो भी पैरेलल हो जाती है। तो BM जो है
सी एन का पार्लर हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है बी एम और सी एन पी क्यू और आर एस पर परपेंडिकुलर है, तो बी एम सी एन का हुआ, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो पार्लर हो गया। ठीक है, और जहाँ पार्लर होता है वहाँ एक दूसरे के साथ क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे इस चीज को। सबसे पहले अगर इस एंगल को इस एंगल के साथ और इस एंगल को इस एंगल के साथ अगर मैं क्या करूं, इसको मैं इक्वल कर दूं, तो आप क्या कहेंगे कि कैसे इक्वल कर दिए। आप 7-8 क्लास के साइंस बुक या 10 क्लास का साइंस बुक देखेंगे तो कहता है कि एक लाइन जो है एक ओरिजिन पर टकराती है, इंसिडेंट लाइन बोलते हैं, जाती है और रिफ्लेक्ट होती है। कहने का मतलब जाती है जिस एंगल बनाकर, जितना एंगल से जाएगी उतने एंगल से आपका जो है रिफ्लेक्ट होती है, दोनों का एंगल सेम होता है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी। तो मैं इसको नाम 1 दे सकता हूँ, एंगल 1, इसको एंगल 2, 1 2 3 4 इसका नाम दे दिया एंगल का। तो कहने का मतलब कि एंगल 1 के साथ इक्वल 2 हो जाएगा, क्योंकि जितना एंगल से जाती है इंसिडेंट होती है वही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, यानी परावर्तित होती है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगी, अब एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगी, क्योंकि जिस एंगल से जाती है उस एंगल से गुजर जाती है। ठीक है, ऐसे जा रही है, टकरा कर वापस हो रही है, यानी इंसिडेंट रेस से जाती है और रिफ्लेक्ट होती है। तो ये साइंस का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट से, और यहाँ पे भी गया जिस एंगल से उसी एंगल से गुजर गया, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाती है। ठीक है, आप साइंस का बुक पढ़ लेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। ठीक है, एंगल 1 जो है एंगल 2 का इक्वल है, जब एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल, क्योंकि जिस एंगल से जाएगा उस एंगल से आपका पास हो रहा है, यानी एंगल इंसिडेंट से जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, दोनों एंगल सेम होता है, जितना एंगल से जाएगा उतने एंगल से लौटेगा। यहाँ भी जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से लौटेगा, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपका इक्वल हो गया। आप रीजन दे सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इस रीजन से आपका ये दोनों इक्वल हो गया, कि जिस एंगल जितना एंगल से जाती है उतने एंगल से अगर रिफ्लेक्ट होती है तो दोनों एंगल इक्वल होती है। आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे जाइएगा 10th में तो आपको समझ में आ ही जाएगी कि कैसे आपका इक्वल होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका मिरर है, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों इक्वल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है, और ये लाइन आपका क्या हुआ, एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरा, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी आपका एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गया। तो हम देख सकते हैं ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन गुजरा हुआ है, तो ये एंगल जो है एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाती है इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये एंगल जो है जब ये और ये पैरेलल हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है, जो कोना से कोना जो गुजरा है, ये एंगल जो है एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाती है। तो एंगल 2 और एंगल 3, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ क्या होता है, इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 का। रीजन दे सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इस एंगल से जो है आपका क्या हुआ, ये इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं ये तीनों एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 2 से, ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, एंगल 2 भी इक्वल है एंगल 3 से। तो यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 2 3 से इक्वल है, एंगल 2 इक्वल हो गया 3 से, एंगल 1 2 से इक्वल है, और 2 3 से इक्वल है, और 3 4 से इक्वल है, यानी 4 एंगल आपका इक्वल हो गया, चारों एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस एंगल को ऐड कर लेते हैं, तो इसको यहाँ बनाते हैं। मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों को ऐड करेंगे इक्वल में, इस एंगल को ऐड करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों एंगल को अलग अलग मैंने ऐड किया। अब देख सकते हैं इस एंगल का नाम क्या दें, तो यहाँ पे एक एंगल बना है, एक एंगल यहाँ बना है, और ये एंगल पूरा मिलाकर ये हो जाता है। ठीक है, और नाम दिया है ए बी सी, पूरा एंगल हो गया, तो ए बी सी मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल ए बी सी इक्वल है। बोलिए एंगल ए बी सी कैसे आया, सही में आया, एंगल ए बी सी कैसे आया। अब देखिए
मैंने कहा एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया तो ए बी सी एंगल आया। उसी प्रकार ये देखिए एंगल 3 और 4 को ऐड करूंगा ये एंगल, तो एंगल बी सी डी आ जाएगा, बी सी डी, बी सी डी। तो एंगल 3 और 4 को ऐड किया तो एंगल आया बी सी डी। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ क्या हुआ, आपका इक्वल हो गया। ठीक है, बराबर हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा, मेरे समझाने का रीजन क्या था आप समझेंगे अच्छा से। मेरे कहने का मतलब है ये और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये लाइन ये है। ठीक है, जब कोई एंगल, ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ये लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना है ए बी सी डी का पैरेलल है। तो मैं पहले कैसे प्रूव करता था कि जब कोई एंगल इस तरह से देखिएगा, जब ये लाइन के साथ पैरेलल हो जाती है और ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है, ये लाइन ये एंगल इक्वल हो जाती थी। एंगल कब इक्वल होती थी, जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ क्या होता, पैरेलल होती थी। इस बार क्या करना है कि हमको पैरेलल लाना है, तो एंगल इक्वल करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है, यानी जितना एंगल ये है, देख सकते हैं ये वाला, जितना एंगल ये है, ये वाला, ये एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है। जब एंगल इक्वल हो गया तो पैरेलल हो गया। पिछले बार क्या करते थे, पहले क्वेश्चन कि पैरेलल होता था तो मैं एंगल इक्वल करता था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इस बार एंगल इक्वल किया तो ये दूसरे के साथ क्या हुआ, पैरेलल हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी जो है क्या हुआ, सी डी के साथ पैरेलल हो गया। ए बी सी डी का पैरेलल हो गया। ठीक है, कैसे हुआ पता चला, एंगल इक्वल तो पैरेलल हो गया। पहले क्या था, अगर पैरेलल है, समांतर है, तो इंटीरियर एंगल से इक्वल करते थे। लेकिन इस बार इंटीरियर एंगल से आपने क्या किया कि एंगल इक्वल किया तो वो लाइन पैरेलल हो गया। तो लिख सकते हैं दीज आर अल्टरनेट एंगल, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सो देयरफॉर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे आपका जो है ये पैरेलल हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स समाप्त हुआ और बहुत आसानी इजी तरीके से बताया। अब जो है आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत बनाकर आप सॉल्व कर लेंगे और कॉपी सबमिट कर लेंगे। तो अगर समझ में आया है तो जल्दी से लाइक कमेंट करें और मैं वेट करूंगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।